हेलो एवरीवन, आई एम अतुल फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आज पहला, इसके पहले पूरा फंडामेंटल राइट शुरुआत से बताया जा रहा है, यानी कि 12, 13 एक साथ है, देन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये है आर्टिकल 22। आप इसको बहुत कायदे से देखिए। बाद में लास्ट में जब फंडामेंटल राइट क्लियर होंगे, इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम से बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि जितने क्वेश्चंस हम बता देंगे उसके बाहर से ना क्वेश्चन आपको कभी मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो आप मेहनत करिए और हम आज क्लियर कराने जा रहे हैं आर्टिकल 22। सर आर्टिकल 22 क्या है इसको समझिएगा। 21 और 22 लगभग एक जैसा है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन 22 जो है उसको क्या है उसमें जरा समझिए। आर्टिकल 22 आपको जब आप किसी तरह का कोई गलत काम करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, तो उस ऑफेंस में आपको अरेस्ट जब किया जाता है तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन देता है। क्या है जरा समझिए। आर्टिकल 22 के 7 क्लॉजेज हैं। इन 7 क्लॉज में प्यूनिटिव डिटेंशन, ये इसको हिंदी में बोलते हैं दंडात्मक जो सजा होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन, उसमें आर्टिकल 21, 22(1) और 22(2) में दिया गया है। ये आपका जो है प्यूनिटिव डिटेंशन दिया गया है। प्यूनिटिव डिटेंशन थोड़ा सा समझा देते हैं पहले आपको। मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया, आपने मर्डर कर दिया, आपने किसी को घर में घुस के मारा, आपने चोरी की, आपने कोई भी गलत काम किया, कोई भी ऑफेंस किया जिसको समाज में गलत माना जाता है, उस ऑफेंस को करने के बाद जब आपको डिटेन किया जाएगा तो वो होगा प्यूनिटिव डिटेंशन। तो यानी कोई भी आप जब कोई भी ऑफेंस करते हैं तो आफ्टर ऑफेंस जब आपको डिटेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। अब इसमें दो बातें आती हैं। 22(1) आपको कैसे प्रोटेक्शन देता है? 22(1) ये कहता है कि जब आपको डिटेन कर लिया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी डिटेन करने के बाद किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, आर्टिकल 22(2) कहता है। और जब आपने कोई भी ऑफेंस किया है तो आपको यह बताया जाएगा कि आपको इसलिए डिटेन किया जा रहा है, आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है आपको बताया जाएगा। दूसरा, आपको एक वकील रखने के लिए परमिशन है, आप रख सकते हैं। अगर आप सेल्फ वकील नहीं रख पाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड करेगी, ये समझिएगा। तो सबसे पहली चीज कि 22(1) के तहत आपको ये बताया जाएगा कि आपने जो ये ऑफेंस कमिट किया है, इसकी वजह से आपको डिटेन किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप वकील नहीं रख सकते हैं, आप एक लीगल प्रैक्टिशनर नहीं ले सकते हैं, तो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। दूसरा ये कहता है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, और अगर आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जाता है तो आपको फ्री किया जाएगा, यानी डिटेन्यू जो है, जो डिटेन किया गया है उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर जो मजिस्ट्रेट है और जिसको डिटेन किया गया है, उन दोनों के बीच में अगर बहुत बड़ा गैप है, बहुत दूरी ज्यादा है, तो जो लाने ले जाने की दूरी होगी वहां से यहां तक आने की, वो इसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) ये प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि कोई भी ऑफेंस कमिट होने के बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए ये दोनों आपको क्या बोलते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अब 22(3) देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। बाकी प्रिवेंटिव डिटेंशन में 22(4), 22(5), 22(6) एंड 22(7) दिया गया है। 22(3) जो है ये थोड़ा सा अलग है। 22(3) क्या कहता है इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये मतलब जो बाहर के लोग हैं, इंडिया से बाहर के लोग, यानी शत्रु देश के लोगों को, मतलब हम 22
का जो ये है 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो उनको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, यानी उनके साथ भी वैसा ही बिहेव होगा जैसा प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले के साथ होता है। यानी ये कहता है 22(3). इसको भी और क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, जरा इसको समझिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो डिटेंशन है कि जब कोई डिटेन्यू यानी कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करने वाला हो, उसके पहले उसको डिटेन करना। बड़ा मतलब अजीबोगरीब चीज लग रही है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति मर्डर करने वाला है, कोई व्यक्ति रेप करने वाला है, कोई व्यक्ति कौन सा ऑफेंस करने वाला है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय महात्मा गांधी को और बहुत बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर लोग थे, लड़ रहे थे उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत डिटेन कर लिया जाता था। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आर्टिकल 370 हटाया गया। 370 जैसे ही कश्मीर से हटाया गया, तो कश्मीर में जितने बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो लीडर पहले चुनाव लड़ चुके हों, रहे हों, वो हों, या फिर जो अलगाववादी लीडर थे, उन सभी को डिटेन कर लिया गया था। एक लंबे समय तक डिटेन करके रखा गया ताकि वहां किसी प्रकार की कोई उपद्रवी गतिविधि ना हो, इसलिए किया गया। यानी आर्टिकल 22(4) से लेकर 22(7) ये कहता है कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, इस बात की उम्मीद है, तो ऐसे मामले में उसको डिटेन कर लेना। जैसे जब चुनाव पास आते हैं तो जितने गुंडा एक्ट वाले लोग होते हैं, जिनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा होता है, आप देखिए उनको शहर से बाहर यानी उस जगह से बाहर कर दिया जाता है या फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है, हमको इस बात का शक है, तो उसको क्या कर लेना, अरेस्ट कर लेना। अब 22(4) में 22(5) एंड 22(6) एंड 22(7) ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। 22 ये तो ये हो गया। 22(5) कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया जाएगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों डिटेन किया जा रहा है, ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, इसको समझिए, बतानी पड़ेंगी, लेकिन अगर उसको बताने से, यानी हमने किसी टेररिस्ट को अरेस्ट किया, यानी अगर उसको बताने से किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज हो रहा हो, तो आप उसको ना भी बताइए। ये आर्टिकल 22(6) में दिया गया है। एंड 22(7) के 7 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 22(7) मतलब संसद के पास ये अधिकार है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई भी एक्ट बना सकती है, कोई भी नियम कानून कायदे बना सकती है। हमारे जो संसद है उसने बहुत सारे एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर बनाए भी हैं। जैसे सबसे पहला एक्ट बना था 1950 में, इसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना और ये 1950 में बना। ये 1 साल के लिए इसमें व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता था और ये 1969 तक रहा। इसके बाद 1971 में फिर एक एक्ट बना जिसका नाम था मीसा, आप लोग जानते होंगे। मीसा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो जो मीसा था वो भी काफी समय तक रहा, यानी उसने पूरा का पूरा जो इमरजेंसी पीरियड था जो इंदिरा जी ने लगाई थी वो पूरा पीरियड काटा। उसमें बहुत सारे नेताओं के ऊपर मीसा लगाकर उनको डिटेन किया गया। एक बहुत बड़े लीडर हैं बिहार के, उनकी बेटी का नाम भी मीसा है। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना ही। तो मतलब मीसा लगाया गया। नेक्स्ट आगे जो है अगला एक्ट जो बना था वो था 1980 में एक एक्ट बना जिसका नाम था NSA, अभी भी चल रहा है, रासुका बोलते हैं, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना की जब प्रॉब्लम चलने लगी तो दिल्ली में बहुत सारे जो है लोग मुस्लिम्स एक जगह इकट्ठे हुए, जहां पे वो इकट्ठे हुए वहां से फिर वो निकले और निकलने के बाद पूरे देश में फैल गए। तो जब वो यूपी में आए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि वो सब लोग अपने आप
बाहर निकल के आ जाएं, और अगर नहीं निकल के आते हैं और उनकी वजह से कोरोना फैलता है तो उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। यानी उन्होंने ये बात कही, यानी ये भी एक मतलब ये माना जाएगा कि वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को में कोरोना फैलाना चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। तो ये 1980 में आया। नेक्स्ट जो है 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 में पोटा लेकर आए। जो पोटा एक्ट था वो लगाया गया था, उसका दुरुपयोग किया गया। पोटा एक्चुअली आया था इसलिए कि जो भी टेररिस्ट हैं भारत में गलत गतिविधि देते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए, लेकिन कुछ मिसयूज हुआ जिसकी वजह से बाद में उसको कांग्रेस सरकार ने हटा दिया, पोटा भी खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट जो एक्ट आया, पोटा में एक बात और ध्यान रखिए, पोटा इतनी जल्दी पास नहीं हुआ था। पोटा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है, दोनों असेंबली में मतभेद हो गए थे, इसलिए उसमें संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद इसको पास किया गया था। कॉमन सिटिंग संयुक्त बैठक बहुत कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। और संयुक्त बैठक में अगर कोई भी डिसीजन पास होता है तो 1/2+1 से पास होता है और वहां पर सबके वोट की वैल्यू बराबर होती है। नेक्स्ट और अंतिम है, आपको पता चला होगा टाडा लगाया गया था। टाडा इसके पहले हुआ था। टाडा में मतलब टाडा जो है पोटा से पहले था। टाडा में जो कार्रवाई की गई थी वो उसमें संजय दत्त एक हीरो हैं, आप जानते होंगे, संजय दत्त जी को भी टाडा में जेल भेजा गया था। यानी ये सारे एक्ट जो हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बनाए गए हैं। हमारे संसद को अधिकार है, वो इस तरह के कानून बना सकती है। इनमें ये ध्यान रखिएगा। अब मैं जो है 22(4) पे आता हूं, ये क्या है, बीच में भी हमने बताया था, उसमें कहा था अगर कोई भी एक्ट फॉर्म करेगी कौन, हमारी संसद, अगर कोई भी एक्ट हमारी संसद बनाएगी तो उसमें टाइम पीरियड संसद जो भी फाइनल करेगी तो वही माना जाएगा। यानी 22(4) के तहत यह है कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा उसको मैक्सिमम 3 महीने तक हम डिटेन रख सकते हैं। यानी अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिसे अरेस्ट किया जाएगा, जिसे डिटेन किया जाएगा, वो 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन 22(7) के तहत यह है कि जिस एक्ट के लिए, जैसे किसी के लिए 1 साल है या किसी के लिए 3 साल है, किसी के लिए 5 साल है या नो लिमिट है, जो भी नियम होंगे वो उनको उतने समय तक डिटेन किया जाएगा। यह है पूरा आर्टिकल 22 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।